एफबीआई की टीम भी आपके साथ तफ्तीश करती रही है, एफबीआई की टीम भी यहाँ पे रही है। एफबीआई की तफ्तीश और आपकी तफ्तीश एक जैसी है या उनकी मुख्तलिफ है? ये क्योंकि तमाम लोग इसमें जितने भी किरदार हैं तमाम यूएस नेशनल हैं, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कंसर्न्स थे। एफबीआई की टीम जो मकतूला की फैमिली है उनसे भी मिली है, और उसके अलावा खातून जो है वो शौहर से छुटकारा हासिल करना चाह रही हूँ। अलबत्ता इस तरह की एलिगेशन ज़रूर जो खातून की फैमिली उनकी तरफ से लगाई गई, क्योंकि ये इकट्ठे पाकिस्तान आए थे। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उससे अगले दिन इन्होंने सियालकोट जाना था और पूरी फैमिली ने जाना था। बकौल नासिर डोगर की वो कहता था कि जी मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान जाएंगे और हम पाकिस्तान जाके रह के देखेंगे, अगर तो हम रह सके तो हम यहाँ पर रह जाएंगे, अदरवाइज़ हम वापस चले जाएंगे। क्या प्री प्लान खातून ने अपने खामन को कोई सोडा सलफ लेने के लिए भेजा था, पीछे से जो जहर दिया गया? ये भी कहा जा रहा है कि जहर खाने के बाद खातून ने खुद ही बचाव के लिए 15 की कॉल। क्या इसमें भी कुछ सदाकत है? खातून उसने कहा कि मुझे जब उसने मुझे ग्रोसरी करने के लिए भेजा तो उसने मुझे अनयूजुअली लंबी लिस्ट दी ग्रोसरी की, और वो कहता है कि मैंने क्वेश्चन किया कि इतनी लंबी लिस्ट हम क्यों ले रहे हैं। अभी आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें। दुकानदार को कहा कि उसको ये केमिकल चाहिए, और नंबर 2 ये बताया कि उसके शोहर ने क्या कहा है कि उनके झगड़े की वजूहात क्या थी, क्या उसको ऐसे इश्यूज क्या थे उनके घर में कि उसको ये काम करना। देखें, जो दुकानदार से जो उसकी कम्युनिकेशन है वो फेसबुक पर हुई थी, वो इसी तरह हुई थी जिस तरह से फेसबुक पे आप कोई ऐड देखते हैं, उसके जवाब में आप उनको मैसेज करते हैं। उसने उसको ये नहीं बताया कि उसने ये नहीं बताया कि रीज़न क्या है। उसने ये बताया कि ये टाइप ऑफ पॉइजन है, ये मुझे चाहिए, पोटेशियम साइनाइड, और ये आप डिलीवर करते हैं। उसने कहा कि जी आप कहाँ हैं, उनका नंबर भी एक्सचेंज हुआ। उसने कहा कि मैं यूएस में हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम यूएस में डिलीवर नहीं करते। ये जब इनिशियली बात हुई थी, और उसके बाद जब सेकंड हुई है तो इसीलिए उन्होंने डिलीवर पाकिस्तान में करवाया। उसमें कोई ऐसा पर्पस खातून ने नहीं बताया कि वो किस वजह से मंगवा रही है। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? इनका इशू क्या था? देखिए वही मैं आपको जिस तरह मैंने आखिर में बात की कि एज सच कोई हमें ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया कि कोई तीसरा किरदार बीच में हो, या कोई ऐसी बहुत प्लॉजिबल रीज़न हो कि खातून जो है वो शौहर से छुटकारा हासिल करना चाह रही हो। ऐसी कोई रीज़न हमारे सामने नहीं आई। अपेरेंटली उनकी जो लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, वो अपेरेंटली नॉर्मल चल रही थी। छोटे मोटे झगड़े होते हैं। अलबत्ता इस तरह की एलिगेशन ज़रूर जो खातून की फैमिली उनकी तरफ से लगाई गई, लेकिन हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस ऐसी नहीं आई जिससे ये चीज़ साबित हो कि इनका कोई बहुत इस तरह का झगड़ा था जिसमें कोई अलैदगी की बात हो रही थी। क्योंकि ये इकट्ठे पाकिस्तान आए थे। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उससे अगले दिन इन्होंने सियालकोट जाना था और पूरी फैमिली ने जाना था। तो ऐसी कोई, और मतलब जो जिस तरह की हमारी तफ्तीश में बात सामने आई है, ये नॉर्मली ही रह रहे थे, तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। पाकिस्तान आने की वजह नासिर डोगर ने क्या बताई? अमेरिका से स्पेशल यहाँ पर वो शिफ्ट हुआ, फिर फॉरेन से हुआ हो गया और रेंट का घर यहाँ पर उन्होंने लिया, तो वजह क्या? जी उन्होंने वजह ये बताई है कि वो ये बकौल नासिर डोगर की वो कहता था कि जी मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान जाएंगे और हम पाकिस्तान जाके रह के देखेंगे, अगर तो हम रह सके तो हम यहाँ पर रह जाएंगे, अदरवाइज हम वापस चले जाएंगे। नासिर डोगर क्योंकि उसकी छुट्टियाँ जो हैं वो 27 को ख़त्म हो रही थी, तो उसने अपनी फ़्लाइट 27 की करवाई थी, और उसने हमें ये बताया कि ये क्योंकि बच्चों की जो छुट्टियाँ थी वो अगस्त के तकरीबन मिड में ख़त्म होनी थी, तो उसने हमें ये बताया है कि इनका प्लान ये था कि अगर तो बच्चे यहाँ पर सेटल हो गए, मेंटली सेटल हो गए, फिर ये यहीं पे रहेंगे, अदरवाइज ये भी वापस आ जाएंगे। सर ये बता दीजिएगा कि एफबीआई की टीम भी आपके साथ तफ्तीश करती रही है, एफबीआई की टीम भी यहाँ पे रही है। एफबीआई की तफ्तीश और आपकी तफ्तीश एक जैसी है या उनकी मुख्तलिफ है? जी मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एफबीआई की टीम ये हमारे साथ किसी तफ्तीश में शामिल नहीं रही यहाँ पर। इसकी तफ्तीश टोटली लाहौर पुलिस ने खुद की है। अलबत्ता ये क्योंकि तमाम लोग इसमें जितने भी किरदार हैं तमाम यूएस नेशनल हैं, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कंसर्न्स थे। एफबीआई की टीम जो मकतूला की फैमिली है उनसे भी मिली है, और उसके अलावा हमारे से कोई अगर इंफॉर्मेशन उनको चाहिए हो तो हमने उनको प्रोवाइड किए, लेकिन तफ्तीश में टोटली जो है ये तफ्तीश लाहौर पुलिस की तफ्तीश है, और फर्दर भी आगे कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड उनको अगर प्रोवाइड करनी होगी वो हमसे मांगेंगे तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। पुलिस ने उनके खामन को भी जो है वो इंटेरोगेट किया है तमाम शाहिदों को मद्देनजर रखते हुए।
लेकिन क्या प्री प्लान खातून ने अपने खामन को कोई सौदा सलफ लेने के लिए भेजा था, पीछे से जो जहर दिया गया? ये भी कहा जा रहा है कि जहर खाने के बाद खातून ने खुद ही बचाव के लिए 15 की कॉल दी थी। क्या इसमें भी कुछ सदाकत है? देखिए जी, जो आपने पहली बात की ना, उसका तो थोड़ा सा अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें तो उससे ये चीज़ थोड़ी सी इस तरफ पॉइंट करती है, क्योंकि 17 तारीख का ये वकूआ है। 18 को बकौल उसके शौहर के उनका प्लान ये था कि उन्होंने सियालकोट जाना है, और ख़ातून उसने कहा कि जब उसने मुझे ग्रोसरी करने के लिए भेजा तो उसने मुझे अनयूजुअली लंबी लिस्ट दी ग्रोसरी की, और वो कहता है कि मैंने क्वेश्चन किया कि ये इतनी लंबी लिस्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जी इंटेंशन तो नहीं थी ना, दो मुल्ज़िम आप इसमें डाले हैं। अब कानूनी तौर पर आपको उनको किस तरह इसमें परो रहे हैं? इस एफआईआर में तफ्तीश तो 302 की है, तो उनकी इंटेंशन नहीं थी। क्या आप उन पर जो है उनको जो चार्ज है 109 की हद तक कर रहे हैं, लेकिन वो भी साबित किस तरह करेंगे आप? तो ये थोड़ा हमें हमारी मालूमात के लिए देखें, आप ऑनलाइन एक चीज़ बेच रहे हैं और आपको पता है कि ये जो केमिकल है ये एक इंतहाई पोटेंट पॉइजन है, और ये अक्सर इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको आप ऑनलाइन इस तरह बेच रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल इंटेंशन आपकी शामिल है, और हम इसको प्रॉपर्ली उनकी जो अबेटमेंट है और उनका जो रोल बनता है उसी हिसाब से उनको चार्ज करेंगे, मजबूत इसका चालान बनाएंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि इनको सजा अच्छा विशाल साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये आसानी इसको हम कह सकते हैं मीडिया पॉइजन, कोई इसका कानून में तरीका कार क्या है पूरा मैंने वो बता दीजिएगा। सेकेंडली, आपने बताया कि कोई ऐसी घरेलू टेंशन नहीं थी, आया कि इसको डिप्रेशन था, डिप्रेशन में भी आके किस में है, कौन सा आपके अमेरिका के डॉक्टर्स ने भी आपसे बात की, कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से ये इस तरह का बहुत बड़ा इकदाम उठाया, वो जरा तफसीली हमें जरा बता दें। सॉरी, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है पॉइजन बड़ा आसानी से नहीं, इसका तरीका कार कानून में क्या है, किस तरह मिल सकता है, ये जरा क्लैरिफाई कर दें। और दूसरा डिप्रेशन के भी आगे काफ़ी किस्में हैं, वो भी जरा हमें बता दें, क्योंकि आपके अमेरिका के डॉक्टर से भी बात हुई, क्योंकि ये काफ़ी अर्सा से ज़ाहिर मेडिसिन ले रही थी, तो अब ये 2-3 महीने से इसने छोड़ दी हुई थी, तो आया कि यहाँ पे आने की वजह ही यही थी, प्लान का मुकम्मल क्या था वो? देखिए जी, जहाँ तक पॉइजन की आपने बात की, तो कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको इस तरह से आप फेसबुक के ऊपर या ऑनलाइन या बगैर किसी लाइसेंस के नहीं बेच सकते। तो एक तो ये चीज़ आ जाती है, तो ये पहला आपकी जो बात थी वो ये थी। और सेकेंडली ये कि डिप्रेशन इन इटसेल्फ एक बीमारी है जी, डिप्रेशन जो है एक बाकायदा नोन बीमारी है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में भी, हमारी सोसाइटी में जो मेंटल इलनेसेस हैं इनको बीमारी नहीं समझा जाता, हालांकि हम इनकी बहुत ही भयानक किस्म की मैनिफेस्टेशन देखते हैं, बड़े भयानक तरीके से ये जाहिर होती हैं, जिस तरह आपने इस केस में भी देखा